वेलकम बैक नाजरीन। कराची शहर की हम बात करते हैं, गली मोहल्लों की जो ख़बरें हैं हम कोशिश करते हैं कि कराची टुडे के प्रोग्राम में उसको ज़िक्र किया जाए, उसको हिस्सा बनाया जाए और साथ साथ जो एक आम आदमी के इशूज़ हैं उसको इस प्रोग्राम में जो है वो हिस्सा बनाएं, सेगमेंट का हिस्सा बनाएं। एक आम मामला ये है कि हम हर दफ़ा रिवायत के तौर पर स्टैट्स जो हैं वो शेयर करते हैं। 8 माह के दौरान कितनी डकैतियाँ हुई, कितनी शहरियों से मोबाइल फ़ोन लूटे गए, कितनी हाउस रॉबरीज हुई और कितने वाक़यात इस तरह के जराइम पेशा अनासर बड़े आज़ादाना तौर पे करते रहे इस शहर के अंदर, जिसको माशी हब कहा जाता है, जिसके हवाले से कहा जाता है कि ये शहर चलता है तो पाकिस्तान चलता है, जिसके हवाले से कहा जाता है कि भाईजान ये है वो शहर जो रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करके देता है। पहले मैं ताहिर अब्बासी जो कि हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं उनसे चाहूँगा कि तफसील ज़रा मुझे बताएं, मेरे नाजरीन को बताएं कि 8 माह के क्या स्टेट्स सामने आए हैं और क्या कारकर्दगी रही है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। शुक्रिया अली रज़ा साहब। कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा मसला है जो कि दीमक की तरह इस शहर के शहरियों को चाट रखा गया है और इसके मसाइल के लिए कोई ऐसे इक़दाम अब तक नहीं किए जा रहे हैं कि इससे कुछ हद तक शहरियों को छुटकारा मिल सके। 8 माह के दौरान जो 244 अय्याम अब तक गुजर चुके हैं रवा बरस के, उसमें 50,439 वारदातें रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो तादाद है वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली शहरियों की मोटरसाइकिल है। कराची शहर में 29,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी की गई हैं, जबकि 5,900 से ज़ायद मोटरसाइकिलें असलहे के ज़ोर पर कराची की सड़कों से, सनती जोन से, यूनिवर्सिटी से, दीगर कारोबारी मराकज़ से, घर की दहलीज से असलहे के ज़ोर पर शहरियों से छीन ली गई है। गाड़ी चोरी का भी एक बड़ा मसला है कराची में। 176 आदाद शुमार मिले हैं 8 महीने के, जबकि जो छीनी गई हैं हथियार के दौर पर, जबकि 1,189 गाड़ियाँ कराची की मुख्तलिफ गलियों और रिहायशी आबादियों से चोरी किए जाने के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। मोबाइल फ़ोन छीनने के जो वाक़यात हैं वो 13,550 हैं, जबकि जो अगवा की वारदातें हैं वो 15 हैं। भत्ताखोरी कराची का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कुछ बरसों में इसमें कमी ज़रूर आई थी, लेकिन रवा साल इसमें इजाफा हुआ है। 63 वारदातें, ये वो वारदातें हैं जो पुलिस ने रिपोर्ट की हैं। 63 वाक़यात पुलिस रिपोर्ट कर चुकी है। कत्ल की 444 वारदातें हैं। सिटीज़न पुलिस लाइजन कमेटी के तस्दीक शुदा ये आदाद शुमार हैं जो अब तक 50,439 के तौर पर रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है यहाँ कि कराची में जो पुलिस है वो वाक़यात की रिपोर्ट करने में जिस तरह सुस्तरवी दिखाती है, उससे ये जाहिर किया जाता है कि आया स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ नीचे आ रहा है। और कुछ रोज़ पहले कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो इस बात का बहुत मजबूत अंदाज में एतराफ़ करते हुए नजर आए कि कराची में जहां यौमिया सतह पर 255 वारदातें हुआ करती थी वो अब 107 पर आ गई है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम नीचे नहीं आया है। उसकी जो असल वजह है वो ये है कि पुलिस एक सादा पर्ची शहरियों को थमा देती है और वाक़यात रिपोर्ट करने की बजाय नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है। लेकिन शहर में जो CCTV कैमराज लगे हुए हैं और जो दीगर ज़राए हैं वो इन वारदातों को छुपा नहीं सकते। मनाजिर रोज़ाना की बुनियाद पर मिल लगे हैं। शहर में यौमिया सतह पर जो है वो 200 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन छीनने की जो वारदातें हैं वो अब भी हो रही हैं। कराची में डकैती और रहदनी की जो वारदातें हैं वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी हैं। ये आदाद शुमार रवा बरस के 244 अय्याम जो अब तक गुजर चुके हैं उस पर 2,000 से ज़ायद रखे गए। जबकि कराची में एक बहुत बड़ा मसला हमारी कारोबारी बिरादरी को है, वो ये है कि यूं ही आप बैंक से कुछ ज़ायद 4 या 5 लाख रुपए से ज़ायद की रकम जब आप बैंक से निकालेंगे तो ना जानो वो कौन से बवसूख हतमी जराए गए इन लुटेरों के जो उन्हें इत्तलात बैंक के अंदर से फराहम करते गए और आप कुछ ही फासले पे बैंक से निकलते गए। कराची में ये भी वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पे रिपोर्ट हो रहे हैं। 50,000 वारदातें कराची वाले अब तक रिपोर्ट करा चुके हैं और अगर रिपोर्ट ना कराई गई जो वारदातें हैं एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक वो 1.5 लाख से ज़ायद वो भी है। मैं चाहूँगा कि स्टैट्स हमारे सामने आ गए नाजरीन। पहले मैं सैयद जौहर अली साहब के पास जाऊँगा, फिर तजिया भी लूँगा। रफ़ीक सईद साहब से सीनियर सहाफ़ी भी हैं और चाहूँगा कि कराची पे गहरी नज़र होती है, चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ लूँ। साथ सैयद जौहर अली साहब आपके पास तो कराची पुलिस चीफ साहब खुद आए, चल के सनतकारों से मुलाकात की, यकीनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो दूर हो गए होंगे। नफरी की कमी की एक बात हमें सुनाई दी गई कि जी नफरी की कमी और सिक्योरिटी के ऊपर कुछ सनतकारों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी आप बात करें। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। मसला दरअसल ये है कि जो हमारे 7 सनती जोन है कराची के अंदर, जिसमें कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया भी शामिल है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे
हमारे जितने भी ये जोन हैं ये कोई गेटेड के अंदर नहीं, मतलब जैसे कि एक बाउंड्री वॉल के अंदर ये जोन नहीं, जैसे कि पंजाब में अगर आप सुंदरबन की बात करें तो वो सुंदर स्टेट एक बाउंड्री के अंदर है, वहाँ पे जाने का भी एक गेट है, आने का भी एक गेट है। कोरंगी का अलमिया अगर आप ले लें तो ये अगर इसमें से ट्रैफिक मूव होता है तो इसमें 40% सनदी ट्रैफिक होता है और 60% वो ट्रैफिक है जो उस इंडस्ट्रियल एरिया के साथ जो आबादी है वो उसमें लोग रहते हैं और सारे उसी रोड से अपनी लांडी कोरंगी तक के लोग वहीं से जाते हैं। और उसका जो बुनियादी वजह है वो ये कि मैंने पहले भी बात कही थी कि 26,000 पुलिस वाले पूरे कराची के लिए तयन है, जिसमें से 14,500 पुलिस वाले हैं जो 2 शिफ्टों में पूरे कराची की 3 करोड़ की आबादी के जो है ना लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो मुख्तलिफ ड्यूटियों में तयन है। कोई प्राइवेट सिक्योरिटी में किसी के मिनिस्टर साहब के साथ चल रहा है, कोई गवर्नर हाउस में, कोई सीएम हाउस में, कोई इन्वेस्टिगेशन में है, तो कोई कोर्ट के अंदर है। तो इस तरीके से वो सब भटे हुए हैं और आपको जो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पुलिस फोर्स कराची में काम कर रही है 14,500 के करीब है, 14,600 के करीब है, जो 2 शिफ्टों में पूरे 3 करोड़ की आबादी को संभाल रही है। मैंने पहले भी कहा था अगर एवरेज के ऊपर आप बात करें तो लंदन जैसे शहर में 152 आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला है, न्यूयॉर्क में 237 आदमी पे एक पुलिस वाला है, और इसी तरीके से हमारे नेबर कंट्री दिल्ली के अंदर 292 आदमी पे एक पुलिस वाला है। मजे की बात है कि लाहौर जो हमसे आबादी में आता है वहाँ पे 335 अफराद पे एक पुलिस वाला है और कराची के अंदर 1200 अफराद पे एक पुलिस वाला है। तो ये कोई मतलब अगर कोई जिन भी हो तो वो 12 साढ़े 1200 आदमी को एक आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं, ये माकूल बात सही है जौहर अली साहब, आपको समझ आ रही है, आपके साथ बैठने वाले जो अफसरान आते हैं उनको भी शायद, तो इस मसले का हल क्यों नहीं निकल पा रहा? कहाँ लैकिंग आ रही है, क्या बात बोली जाती है आपको? देखें, आपको यहाँ पे नफरी चाहिए, लोग चाहिए कंट्रोल करने के लिए, और आइडियल ये होगा कि जो लोकल आपके जो यहाँ के लोग हैं, मुकामी लोग हैं, इनको भी भर्ती करना चाहिए। वो ज्यादा डायनामिक्स के समझते हैं जो यहाँ के, क्योंकि देखें मसला ये है कि अगर आप सनती इलाके की बात करें तो हमने इनको बहुत मॉडल दिए। पिछले दौर में गाजी साहब भी आए थे हमारे पास, हमने एक मॉडल बनाया है कोरंगी के लिए जिससे हमें बहुत बड़ा किराए में फर्क पड़ा है। वो है बेसिकली जो हमने नेबरहुड केयर का सिस्टम चलाया। हमने कोरंगी में सेक्टर वाइज डिवाइड करके कुछ सेक्टर, सेक्टर 7 है, यहाँ पे 40% आपकी जो लेदर की एक्सपोर्ट है खाली कोरंगी के एक सेक्टर से होती है पाकिस्तान की पूरी। हमने उस तरीके से मेहरान टाउन में कुछ पार्शली तौर पे सेक्टर 23, 24, 25, 26, 27 सेक्टर में नेबरहुड केयर बनाया, जिसके अंदर हमने अब प्राइवेट गार्ड भी रखे हैं, अपनी गाड़ियां रखी हैं, अपनी स्कूटरें रखी हैं, अपने ऑफिस बनाए और वहाँ के जितने लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करके सारा खर्चा, मतलब बिजली के महंगे बिल भी अदा करें, पानी नहीं आता उसका भी बंदोबस्त प्राइवेटली कर लें, गैस नहीं आती उसका भी बंदोबस्त कर लें, उसके बाद सिक्योरिटी टैक्स देने के बावजूद उसको भी आप इजाफी रखें। यही मामला है ना सर? ऐसे ही ना सर, 26,000 पुलिस वाले कराची में आपके हैं, जिनमें 14,000। मुझे बताएं, ये सोच लेके ताजिर तिजारत कर पाएगा, सनतकार अपनी सनतें चला पाएगा? नहीं चला पाएगा ना सर। आप देखें यहाँ पे 26,000 पुलिस वाले और 55,000 प्राइवेट गार्ड कराची में काम कर रहे हैं। और एक खौफ रखा हुआ है। सैयद जौहर अली साहब मेरे साथ ही रहिएगा, रिफत सईद साहब हैं सीनियर सहाफ़ी। मैं चाहूँगा कि सर आप पॉलिटिकल मामलात को भी बड़े बेहतर अंदाज में सीनियर हैं, देखते आ रहे हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट पंजाब में लग जाते हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और उसके ऊपर हम देखते हैं जी काम हो रहा है। यहाँ मामला जो है वो बढ़ता नज़र नहीं आता इन कागजात से निकल कर अमली तौर पे, तो लैकिंग कहाँ होती है रिफत साहब? रिफत सईद साहब, रिफत सईद साहब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी रिफत सईद साहब, मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में हम देख लेते हैं जी सेफ सिटी प्रोजेक्ट लग जाता है, यहाँ अमली तौर पे वो नताइज नहीं मिल पा रहे होते, क्या वजूहत है? देखें, एक बार अली रजा आपने सबसे अहम इशू पे गुफ्तगू का आगाज किया है। मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि कराची शहर दरअसल लावारिस शहर है, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। आपको बहुत सारी चीजों में अंदाजा हो गया होगा। अभी आप जिन इश्यूज पर बात कर रहे थे, इस पर ना हुकूमत की तवज्जो है ना किसी और की तवज्जो है, और ये शहर बस चले जा रहा है। और बारिशों में इसकी मिसाल आपके सामने आ गई है कि जिस तरह का हाल हुआ है, किसी की तवज्जो नहीं है। अब आपने बात की अमनो अमान की, तो अमनो अमान लगता ऐसा है कि हुकूमत की तरजीह में शामिल नहीं है। बात आप ये अंदाजा लगा लें कि हालिया दिनों में आप देखें कि जो पुलिस फोर्स की इन्होंने कमी की भी एक बात की है, अब ये कैमरों की बात होती है। आज तक सेफ सिटी का सिर्फ नाम सुनते चले आ रहे हैं कि सेफ सिटी लफ्ज। लाहौर में सबके आप देखें सेफ सिटी की आप अफादियत देखें, उसका सिस्टम देखें, उसका नेटवर्क देखें, और कितनी मदद मिलती है आप देखें। थोड़ी बहुत सीसीटीवी फुटेज भी प्राइवेट तरीकों से मिल जाती है तो मुलजिम गिरफ्तार भी हो जाता है। अगर ये सेफ सिटी बन जाता तो मेरे ख्याल में इतनी मुश्किलात पेश नहीं आती। अब रही बात आप ये अंदाजा लगाने के पुलिस का मामला, इस शहर के अमनो अमान को कायम करने के लिए
मुख्तलिफ इदारे बनते रहे हैं, कभी पुलिस में बनते रहे हैं। आप ये अंदाजा लगा लें, अभी डिफेंस सोसाइटी में वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार साहब को ले जाकर गाड़ियां दिखाई गई कि ये गाड़ियां आई हैं। ये तो 2 साल 3 साल पहले भी इसी तरह की एक गाड़ी डिफेंस थाने में बना के खड़ी कर ली थी। हर वजीर दाखिला सर काम हो रहा है ना सर, वो दिखाएंगे ना अपने वजीर को। सर काम होगा तो दिखाएंगे नहीं क्या वजीर को कि सर? देखिए, दिखाना एक चीज है, काम और चीज, अमली इकदाम चाहिए अब इस शहर के लिए। आर्टिफिशियल काम अब नहीं चाहिए। बहुत बड़ा शहर है, इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन हम अभी तक बुनियादी जो आजकल जदीद दौर के तकाज़ों से हम आएंगी नहीं है पुलिस। आप अंदाजा इससे लगा लें तो कितनी तवज्जो होगी। और फिर कमीशन का मामला, आप बताएं, बरसा बरस से जो मैं आपसे सेफ सिटी का कह रहा हूँ, सिर्फ पैसों की वजह से वो मामला पाया तकमील को नहीं पहुंच रहा। सारा मामला कमीशन का है और कुछ भी नहीं है। सर ये तो इल्ज़ाम हमारे यहाँ लगती रहती है हुकूमत पे। वो कहते हैं जी इल्ज़ाम लगते हैं हमारे ऊपर, हम करते रहे, हम कोशिश करते रहे चीज़ों को और किस तरह मैनेज करें जी। हमने उसके ऊपर अभी कुछ दिनों पहले जो है वो रिलीज़ हो गया जी, इतने पैसे हमने दे दिए हैं। देखिए, इल्जाम, आप इसे इल्जाम कह रहे हैं, बहरहाल खुद तस्लीम करते हैं कि इतने लूपोल्स हैं सारे मामले में, खरीदारियों के मामले में, कि कोई शख्स अपने ऊपर एक जिम्मेदारी भी नहीं देना चाहता है सारे मामले में कि कोई वो खरीदारी करता है तो फिर उसका मामला उसको उससे नफी कर दिया जाता है। तो इस वजह से आप बताएं कि ये मुसलसल इबाम का शिकार हो रहा है। इस शहर में कोई मंसूबा पाया तकमील को नहीं पहुंचता। रिफत सईद साहब आप मेरे साथ भी टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, ब्रेक का वक्त हो रहा है। सैयद जौहर अली साहब आप भी मत जाइएगा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।